नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। जैसा कि एक बैच अनाउंसमेंट हुआ था एसएससी जीडी, और जीडी का जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें ये भी बताया गया कि कौन कौन से आपको क्लास अवेलेबल कराई जाएंगी। तो उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका इंग्लिश में कुछ चीज़ें होंगी जिसमें हम आप क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज जो पहली क्लास होगी वो एंटोनियम्स और सिनोनियम्स की क्लास होगी, ठीक है। अच्छा, एसएससी हर पेपर में आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। जीडी के बाद सीएचएसएल है, एमटीएस है, इन और सीजीएल है। मतलब इनमें क्या है कि एक पैटर्न है कि एंटोनियम्स सिनोनियम्स पूछे जरूर जाते हैं, चाहे वो एक एंटोनियम पूछे चाहे वो दो एंटोनियम्स पूछ ले। मतलब ये कंफर्म है कि आपसे पूछा जरूर जाएगा एक, ठीक है। एंटोनियम्स और सिनोनियम्स दोनों, मतलब दो क्वेश्चन तो आने ही आने पर बिल्कुल फिक्स हैं। उसके बाद ज़्यादा पूछ ले तो वो अलग बात है। तो हम इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे एंटोनियम्स के कुछ इंपॉर्टेंट्स वर्ड्स होंगे जिनको हम देखेंगे कि एंटोनियम्स उनका क्या होगा, उनकी मीनिंग समझेंगे, और मीनिंग के साथ साथ उनका अपोजिट वर्ड और साइन है जिसको हम मतलब समान रूप से जो वर्ड होंगे उनको। चलते हैं तो क्लास की तरफ। तो हम शुरू कर रहे हैं और यहाँ वर्ड शुरू करते हैं हम शुरुआत में एंटोनियम्स, ठीक है। तो हम पहली बात कर रहे हैं विजिबल। अब एंटोनियम्स मतलब अपोजिट होते हैं। अब पहला वर्ड है यहाँ विजिबल। विजिबल का मीनिंग क्या होता है, पहले तो बात करते हैं विजिबल का मीनिंग क्या होता है। विजिबल मीन्स क्या होता है, जैसे कि आप मुझे क्या, मैं दिख रहा हूँ ना, मैं दिखाई दे रहा हूँ तो विजिबल है, मतलब मैं विजिबल हूँ, मतलब दिखाई देना, अपीयर बोल सकते हैं। तो इसी का जो उल्टा होगा ये होता है ऑब्स्क्योर, मतलब दिखाई ना देना, उस चीज़ का दिखाई ना देना। तो यहाँ ये क्या हो गया, ये हमारा दिखाई देना हो जाता है विजिबल, ठीक है। और इसी का उल्टा हो जाता है ऑब्स्क्योर। मतलब इसका सबसे पहले हमें बात ये याद रखनी है कि आपको वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए, वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पहला जो वर्ड जिसका एंटोनियम्स पूछा है उसको तो हार्ड से दे दिया आपको, और उसमें जो ऑप्शन है वो मतलब बहुत ही इजी से दे दिए। बट पहला हमारा मोटो ये रहेगा कि आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगला जैसे यहाँ ओरल है, ठीक है। ओरल का मीनिंग क्या होता है, ओरल का मीनिंग क्या होता है, ओरल का इन्होंने बोल दिया कि रिटर्न है। मतलब जब आप क्लास में क्या होता है, जब आप छोटे बच्चों की तरह क्या करते थे कि आपको मैं जो टीचर आपसे बोलते थे कि मैं आपसे जो टेबल है ओरली सुनूंगी, ओरली सुनूंगी, मतलब वो आपके मुंह से बुलवाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ ओरली क्या है, मुंह से बोलने वाली चीज़ है, और रिटर्न में क्या हो जाता है, रिटर्न आपका लिखित हो गया, ठीक है। तो यहाँ अपोजिट क्या हुआ, इसका एंटोनिम्स क्या हुआ कि ओरल, ओरल का अपोजिट रिटर्न, ठीक है। अगला हम वर्ड पढ़ रहे हैं, अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है ऑनेस्ट। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट क्या होता है, ऑनेस्ट होता है ईमानदार, ठीक है। अब ऑनेस्ट पर्सन होगा, ईमानदार व्यक्ति हुआ। अच्छा, ऑनेस्ट के लिए आप ये भी तो बोल सकते हैं कि सर डिसऑनेस्ट हो सकता है। हाँ जी, ठीक है, आपने कह दिया कि डिसऑनेस्ट हो सकता है, ये आपका सही है, डिसऑनेस्ट होता है। बट ऑप्शन में नहीं है ये वर्ड, ऑप्शन में नहीं है। तो मतलब उससे रिलेटेड तो देखना ही होगा ना कि ऑनेस्ट तो चलो ईमानदार हो गया, और आपने पढ़ा कि ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट होता है, ठीक है। बट ऑनेस्ट ईमानदारी होती है, और ईमानदारी को क्या करप्ट भी तो हो सकता है। भ्रष्ट किसको बोलेंगे, करप्ट जो होता है वो भ्रष्ट किसको बोलते हैं। मतलब कोई चीज़ है इलीगल करना, इलीगल करेंगे तो वो करप्ट हुआ ना। तो यहाँ ऑनेस्ट की जगह, ऑनेस्ट को डिसऑनेस्ट तो ठीक है, और करप्ट भी यहाँ एंटोनियम्स होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम चल रहे हैं अगली क्लास, अगले पॉइंट की तरफ, अगला स्लाइड देखेंगे। यहाँ अगली स्लाइड है, और पहला वर्ड है टेंटेटिव। बताइए कमेंट्स में जल्दी से बताइए कि क्या रहेगा इस, मतलब क्या मीनिंग है इसका। अब टेंटेटिव का मीनिंग समझते हैं कि टेंटेटिव का मीनिंग क्या होगा। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी, मतलब या फिर आपने अपनी वेबसाइट पर देखा होगा कि एसएससी ने स्टेनोग्राफ की टेंटेटिव वैकेंसी निकाली है। अब टेंटेटिव वैकेंसी कौन सी होती है, टेंटेटिव वैकेंसी वो होंगी जिसमें आप अस्थायी बोलते हैं जिसको, मतलब परमानेंट नहीं होती, वो टेम्परेरी बेस्ड होता है, मतलब कुछ समय के लिए। तो यहाँ टेंटेटिव का मतलब क्या हो जाता है, अस्थायी, ठीक है। टेंटेटिव का मतलब क्या होगा, जो टेंटेटिव वैकेंसी होती है मतलब अस्थायी होती है, परमानेंट नहीं होती, टेम्परेरी होती है। तो इसी का अपोजिट हो जाता है हमारा डेफिनिट। डेफिनिट क्या है, डेफिनिट होता जाता है मतलब आप फिक्स हो चुके हैं, निश्चित हैं। अब क्या है, वो परमानेंट हो सकता है, ठीक है। तो अस्थायी मीनिंग रहेगा, और इसका अपोजिट क्या रहेगा, डेफिनिट। अगला वर्ड हम पढ़ रहे हैं, अगला वर्ड है प्रोमिनेंट। अगला वर्ड क्या है,
अगला वर्ड है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मीनिंग समझेंगे। प्रोमिनेंट का मीनिंग क्या होगा? अब प्रोमिनेंट होता है किसी को आसानी से देख लेना, मतलब कि कोई चीज़ दिख जाए आपको आसानी से, या किसी चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको मैं मीनिंग लिख देता हूँ कि ईजी टू सी, ईजी टू सी, और बोल सकते हैं अंडरस्टैंड, मतलब जो आसानी से समझी जा सके या आसानी से देखी जा सके। तो ईजी टू सी और ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इसी का सेम उल्टा क्या होता है? इसी का सेम उल्टा होता है ऑब्सक्योर। और ऑब्सक्योर का मीनिंग क्या होता है? इसका उल्टा हुआ कि जो चीज़ आसानी से ना देखी जा सके या जो चीज़ आसानी से समझी ना जा सके, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड हो सकता है, ठीक है। तो आपका प्रोमिनेंट का मीनिंग क्या रहेगा? सॉरी, एंटोनिम क्या रहेगा? ऑब्सक्योर। अच्छा, अब बात करेंगे कि आप इनको याद कैसे रखेंगे। कि सर आप पढ़ा तो रहे, अब उनको याद कैसे रखा जाएगा? बेटा याद आप ऐसे रखेंगे कि आप जितना रिवाइज करेंगे इनको, वो ज़्यादा याद रहेंगे। मतलब आपको क्या करना है कि आपने ये यहाँ से पढ़ा, इसके बाद क्या करना है, फिर आपको फिर से दोबारा से रिवाइज करना है इनको, ठीक है। अच्छा, अगले की बात करें हम, अगला वर्ड है डिस्ट्रक्टिव। क्या है? डिस्ट्रक्टिव। अब इसका मीनिंग समझेंगे पहले। तो मीनिंग होगा इसका, यह लिखा हुआ है कि डिस्ट्रक्टिव का जो मीनिंग है वो है इररेपेरेबल, इररिपेरेबल डैमेज। इररिपेरेबल डैमेज मतलब जो सामान, जो चीज़ें डैमेज हो चुकी हो वो अब रिपेयर नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि कोई चीज़ वो अब रिपेयर नहीं हो सकती। और इसी का अपोजिट होता है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्शन जानते हो? कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है कि आप कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी चीज़ का, मतलब उसको बिल्ड करते हैं। तो उसमें क्या है, उसका अपोजिट ये हुआ ना कि आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं उसका, ठीक है। तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग क्या हो जाता है? जो चीज़ डैमेज हुई हो और उसको रिपेयर ना किया जा सके। और कंस्ट्रक्टिव का मतलब कि आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले की तरफ चल रहे हैं हम। अगला है बेन। बात करेंगे बेन। बेन का मीनिंग बताइए, मीनिंग क्या होगा? जल्दी से कमेंट में बताइए कि बेन का मीनिंग क्या होगा। बेन का मीनिंग बताइए, मीनिंग क्या होता है? तो मीनिंग की तरफ चल रहे हैं हम पहले कि बेन जो वर्ड है उसका मीनिंग, इसको बोल सकते हैं हम कि परेशानी का कारण। बेन का मतलब क्या है? परेशानी का कारण। क्या है? जैसे आजकल क्या है? आजकल पुअर इंटरनेट, मतलब जो रात को आपको फ़ोन हाथ में आया और आपको पता चले कि स्पीड नहीं आ रही है, पुअर इंटरनेट कनेक्शन है, तो आपको क्या, ये परेशानी का कारण है, ठीक है। ये क्या है? परेशानी का कारण है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द पुअर इंटरनेट कनेक्शन इन माई ऑफिस इज़ द बेन ऑफ माई लाइफ। ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि परेशानी का कारण है पूरा इंटरनेट कनेक्शन। और बून क्या है? तो बून मतलब है कि खुशी का कारण। इसका अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट है खुशी का कारण। बून का मतलब है खुशी का कारण। तो यहाँ समझ गए होंगे, बेन परेशानी का कारण होगा और बून खुशी का कारण होगा। समझ गए? अगले वर्ड की बात कर रहे हैं। अगला वर्ड है लिबरल। अगला वर्ड है लिबरल और इसका मीनिंग समझते हैं।
एक्सेप्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस, यहाँ मीनिंग है लिबरल का एक्सेप्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस, या बोल सकते हैं इसको हम टॉलरेंट। क्या बोल सकते हैं? टॉलरेंट। मीनिंग क्या होगा यहाँ? एक्सेप्टिंग डिफरेंट ओपिनियंस मतलब जो विचारधाराएं अलग अलग उनको एक्सेप्ट करना, और दूसरा है टॉलरेंट मतलब आप उसको झेलने की आदत हो जाना, तो टॉलरेंट होगा। इसी का आपका अपोजिट है इनटॉलरेंट। तो क्या होगा इसका अपोजिट? इनटॉलरेंट। यहाँ तक क्लियर? इसका अगला वर्ड फ्लड। फ्लड का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, मैं एक बार ऐसे बच्चे से पूछा था कि फ्लड का मीनिंग क्या होता है, तो बोलता है कि सर बाढ़ होता है। समझे? मतलब उसने क्या बताया? उसने फ्लड का सीधा हिंदी बताया कि फ्लड मीन्स होता है बाढ़। अब ऐसे कैसे समझ में आएगा? आपने तो हिंदी बताई है ना। तो मेरा कहने का मतलब कि आपको उसको समझना है कि ठीक है, आपने एक वर्ड बोल दिया कि फ्लड होता है बाढ़, और बाढ़ को कैसे एक्सप्लेन करेंगे बाढ़ क्या है, ये भी तो ज़रूरी है ना। तो फ्लड जो होती है, फ्लड क्या होती है? द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। क्या होती है? द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, यही तो होती है फ्लड। ठीक है, अब फ्लड होता है पानी की मात्रा ज़्यादा होना, और ड्रॉट क्या होता है? सूखा। तो ये तो वैसे इजी है ना, बच्चों वाला हो गया है कि फ्लड का जो अपोजिट होगा वो ड्रॉट, मतलब यहाँ बाढ़ आ रही है, वहाँ आपका सूखा पड़ गया, वहाँ पानी खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं और अगला वर्ड पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी का? चलिए बात करते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है यहाँ डीप। अगला वर्ड है यहाँ डीप, और डीप का मीनिंग बताइए। पढ़े हो ना आप? गहराई, वही है ये। तो डीप का मीनिंग होता है गहराई। तो ये तो ईजी है कि डीप गहराई हो गया। और डीप, अच्छा एक चीज़ और कि हमको पता होता है कि मतलब डीप मीन्स गहराई होती है, बट उसका अपोजिट कभी कभी भूल जाती है कि अरे यार गहराई, गहराई का अपोजिट क्या होना चाहिए डीप का? तो डीप का अपोजिट होता है आपका सैलो। ठीक है तो क्या याद रखना है कि डीप का अपोजिट क्या होगा? सैलो। अगला वर्ड पढ़ रहे हैं। अगला वर्ड है स्लेव। हिस्ट्री याद आया कुछ हिस्ट्री से? बेटा इन चीज़ों को लिंक करते हुए चला करो कि ये जो स्लेव है कौन सी डायनेस्टी का पार्ट है, कौन से वंश का पार्ट है, ये भी तो याद रखना है कि मतलब ये स्लेव की प्रथा जो जो गुलाम जो थे, ठीक है, गुलाम वंश की जो वो, ये सारी चीज़ें आपको लिंक करते हुए चलना है। तो स्लेव क्या होता है? चलो हिंदी में तो मैंने बता दिया, इसको गुलाम बोलते हैं। क्या होता है हिंदी में? गुलाम। अच्छा इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्ट करेंगे तो क्या बताएंगे? इसका मीनिंग होता है अ पर्सन, a person who is the legal property of another। यहाँ क्या लिखा है कि ए पर्सन हु इज़ द लीगल प्रॉपर्टी ऑफ अनादर, मतलब वो प्रॉपर्टी किसी और की है, हक तुम्हारा नहीं है उस पर। गुलाम का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं कहूँ आप वो काम करेंगे, मैंने कहा कि ये चीज़ करो तो करो, करनी पड़ेगी, मतलब आप उसके जाल में हैं, मतलब आप उसके बंधक बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ गुलाम क्या है कि वो किसी और की प्रॉपर्टी हो ना, स्लेव। मास्टर, इसका अपोजिट क्या है? इसका अपोजिट है मास्टर, मतलब कह सकते हैं फ्री मैन। इसका दूसरा अपोजिट क्या बोल सकते हैं? एंटोनिम्स बोल सकते हैं कि फ्री मैन, मतलब वो फ्री है। फ्री मैन मतलब फ्री हो गया, वो अपना मर्जी है उसकी जो करना चाहे। तो यह मास्टर, स्लेव का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? मास्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगला बात करते हैं हम। अगला है आपका वर्ड एडमिरेशन। क्या है? एडमिरेशन। एडमिरेशन का मतलब क्या होता है कि मान लो आपके रिश्तेदार आए और आप उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है उनको, तो आप क्या करते हैं कि रिस्पेक्ट देते हैं, और किसी किसी को आप रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो यहाँ रिस्पेक्ट देना होता है, और रिस्पेक्ट भी कैसी?
जो रिस्पेक्ट के लायक हो, काबिल हो, योग्य हो, ठीक है। तो यहाँ मीनिंग क्या होता है, यहाँ बात होती है कि अ पर्सन हु डिजर्व्स क्या, रिस्पेक्ट, अ पर्सन हु डिजर्व्स रिस्पेक्ट, जो व्यक्ति रिस्पेक्ट डिजर्व करेगा वो एडमिरेशन होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समबडी या समथिंग, समबडी या समथिंग, that deserve any respect, ठीक है। अच्छा, कंटेम्प्ट क्या होगा, कंटेम्प्ट इसका सीधा उल्टा हुआ, मतलब somebody does not deserve any respect। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ यही सेम होता है कि इसका उल्टा, कि does not deserve, बस यही है। मतलब एडमिरेशन का मतलब है जो व्यक्ति रिस्पेक्ट यानी आदर देना भाई उसके काबिल हो, तो एडमिरेशन, उसका उल्टा कंटेम्प्ट होता है, मतलब वो डिजर्व नहीं करता है रिस्पेक्ट, ठीक है। अब अगला वर्ड चल रहे हैं हम अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड सुपरफिशियल, क्या होगा मीनिंग, सुपरफिशियल का मीनिंग क्या होगा, क्योंकि मीनिंग ज़रूरी है। आप अच्छा, जैसे यहाँ आपने ये लिखा ना कि फ्रैगिल का मतलब यहाँ स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, तो मतलब ये वीक होगा, ये तो आपने सोच लिया। बट पहले हमारा अच्छा, अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग ना दिया हो तब क्या करते हैं आप, स्ट्रॉन्ग आपको इजी वर्ड है ना कि आप डेली लाइफ में पढ़ लेते हैं स्ट्रॉन्ग को, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूती होती है, और ये शायद हो सकता है वीक हो, बट ये वीक भी तो कोई और सा होगा ना। पहले बात करते हैं इस सुपरफिशियल की। स्टडिंग या थिंकिंग, अब किसकी करनी है, अबाउट समथिंग इन कंप्लीट वे, इन डीप वे बोल सकते हैं, कंप्लीट या डीप, या इन डीप या कंप्लीट वे, मतलब किसी के बारे में आप सोच रहे हैं या किसी के बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसको गहराई से मतलब कंप्लीट करना है। ऐसे नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया चलो पेपर देने चलते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब एक कंप्लीट स्टडी करना किसी की, या किसी के बारे में ज़्यादा अंदर तक पहुंच कर पढ़ाई करना, ये चीज़ है। यही तो लिखा कि स्टडिंग या थिंकिंग अबाउट समथिंग, किसी के बारे में ज़्यादा गहराई से पढ़ना, सॉरी उसकी स्टडी करना या उसको एक अच्छे तरीके से पढ़ना, वो क्या होता है, सुपरफिशियल, ठीक है। और इसी का सेम अपोजिट क्या हो जाता है, इसका सेम अपोजिट क्या हो जाता है, जेन्युइन। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जेन्युइन, मतलब आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा, चलिए हमारा तैयार हो गया, हम पेपर देने चलते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगला वर्ड है फ्रेगल, और इसका मीनिंग क्या होगा जल्दी से बताइए। हाँ चलो ठीक है, मैं यहाँ से उल्टा पढ़ लेता हूँ। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ वीक होगा, बात तो सही आपने, वीक होगा, वीक भी तो अलग सा होगा ना कोई, ये सेम मतलब फ्रेगल, वीक की जगह फ्रेगल आ गया है, जी नहीं। यहाँ जो होगा इजीली ब्रोकन, ठीक है, और दूसरा बोल सकते हैं और डैमेज। फ्रेगल के यहाँ जो मतलब है इजीली ब्रोकन और डैमेज, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके या डैमेज किया जा सके। और उसी का उल्टा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत हुआ ना। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो आप कैसे लगाते कि मतलब वर्ड तो आपका फ्रेगल आया, ठीक है, एग्जाम में मान लो कि आपका ये वर्ड आया, अब आपको इसकी मीनिंग ही नहीं पता, तो आप स्ट्रॉन्ग कैसे लगा सकते हैं। मेन चीज़ है कि आपको पहले वर्ड का मीनिंग पता हो, मीनिंग पता है, उसके साथ हमने स्ट्रॉन्ग लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि इजीली ब्रोकन और डैमेज्ड, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके या डैमेज किया जा सके, उसका अपोजिट स्ट्रॉन्ग होगा। अगला वर्ड है हारमोनियस,
अगला वर्ड है हारमोनियस। बताइए, अब हारमोनियस की बात करते हैं। हारमोनियस का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्रेंडली। क्या होता है? फ्रेंडली। अब फ्रेंडली का एक हिंदी में मीनिंग बता देता हूँ, चलो मैं। हिंदी का मतलब कह सकते हैं आप संगत, ठीक है, मेल, यही तो होते हैं। हारमोनियस का मतलब जो होता है वो क्या होता है कि मेल है किसी चीज़ का, मतलब दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों का एक आपस में मेल है, संगत है उन दोनों की। इसका सेम क्या है? डिस्कॉर्डेंट, मतलब बिखरा हुआ। बिखरा हुआ का मतलब है कि उसका कोई मेल नहीं है दोनों का आपस में। तो यहाँ हम बोल सकते हैं बेमेल। तो मीनिंग क्या हो जाते हैं? बेमेल, या बोल सकते हैं असंगत। तो डिस्कॉर्डेंट का मतलब यहाँ हो जाता है असंगत, ठीक है, या बोल सकते हैं फ्री ऑफ डिसएग्रीमेंट, ये भी हो सकता है इसका हारमोनियस, ठीक है। चलिए अगला वर्ड पढ़ रहे हैं हम। यहाँ तक क्लियर है ना? कमेंट में जल्दी से जवाब दीजिए कि क्लियर है ना यहाँ तक। क्लियर है तो फिर जल्दी से आगे की हम तरफ बढ़ रहे हैं और आगे बताएंगे। अगला वर्ड है आपका यहाँ प्रॉस्पेरिटी। तो मीनिंग बताइए जल्दी से, प्रॉस्पेरिटी का मीनिंग क्या होगा? आपके पास दोनों वर्ड ऐसे हैं कि आपको ये भी नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ लग रहा है कि आपने कभी पढ़ा नहीं है? नहीं, आपने पढ़ा हुआ होगा जरूर दोनों वर्ड, प्रॉस्पेरिटी और एडवर्सिटी। तो यहाँ प्रॉस्पेरिटी का जो मतलब है क्या होगा? यहाँ एडवर्सिटी। तो यहाँ एंटोनिम्स क्या दे रखा है? एडवर्सिटी, ठीक है बेटा, याद तो करने पड़ेंगे आपको, ये याद तो करने पड़ेंगे क्योंकि आपको एसएससी जीडी क्रैक करना है। उसमें आपको एंटोनियम्स और सिनोनिम्स मतलब 2 क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? 4 नंबर। यही तो कहते हैं 20 नंबर की 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, 20 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से एंटोनियम्स सिनोनिम्स तो पक्के हैं। तो जल्दी से इनको याद करना कि अगला वर्ड है आपका एक्सपेंड। अगला वर्ड क्या है? एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब क्या होगा? एक्सपेंड का मतलब क्या होगा? जब आप बोलते हैं ना कि यार ये तो फैलता ही जा रहा है, मतलब जैसे साम्राज्य में पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में कि उसने अपना साम्राज्य बहुत दूर तक फैला दिया। तो एक्सपेंशन ऑफ, जैसे मगध था, मगध राज्य कहता बहुत विस्तार हुआ था उसका, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो पढ़ते हैं ना कि एक्सपेंशन ऑफ मगध, तो वो सेम यही वही है कि एक्सपेंड जो है वो है विस्तार, या बोल सकते हैं फैलना या फैलाना। तो ये मीनिंग समझ गए एक्सपेंड का मतलब। और अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ होता है सिकुड़ना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है यहाँ सिकुड़ना। तो एक्सपेंड का क्या होगा मीनिंग? एक्सपेंड का सॉरी एंटोनिम क्या होगा? अपोजिट वर्ड क्या होगा? अपोजिट वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हम अगले की बात कर रहे हैं। अगला वर्ड है कमेंस। अगला वर्ड है कमेंस। कमेंस के बारे में बात करते हैं। कमेंस का मीनिंग पहले समझेंगे उसके फिर उसके बाद हम एंटोनिम पर जाएंगे। तो कमेंस का यहाँ मीनिंग क्या होगा? टू स्टार्ट और बिगिन। टू स्टार्ट और बिगिन मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट करना, शुरू करना, एक ही बात है, मतलब स्टार्ट और बिगिन है ना। तो किसी चीज़ को स्टार्ट करना है। और कंक्लूड का मतलब क्या होता है? कंक्लूड का मतलब क्या होगा? कंक्लूड का मतलब है कि यहाँ तो ये था कि किसी चीज़ को स्टार्ट करना है। कंक्लूड का मतलब यहाँ होता है कि किसी चीज़ को आप या तो समाप्त कर रहे हैं, समाप्ति, या समाप्ति के पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, मतलब एंड तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। कंक्लूड का मतलब ये होता है। तो हम बोल सकते हैं या तो टू एंड, तो यहाँ कंक्लूड के लिए बोलेंगे टू एंड, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और, या बोल सकते हैं इसको और टू bring something, to bring something to an end,
किसी चीज़ को समाप्ति की ओर ले जाना, वो कंक्लूड होता है। ठीक है, तो दोनों मीनिंग समझ गए। कमेंस का मतलब यहाँ क्या होता है, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, शुरू करना, और कंक्लूड का मतलब है किसी चीज़ को ख़त्म करना या समाप्ति के पॉइंट तक लेके जाना। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ चल रहे हैं। चलिए बताइए, पहला वर्ड आपका इंटेंशनल। बड़ा इंटरनेशनल नहीं है ये, इंटरनेशनल नहीं है, इंटेंशनल। इंटेंशन पढ़ा है ना आपने? नहीं, मेरा इंटेंशन नहीं था ये, ऐसे बोला जाता है ना कि ठीक है मैं आया बट वो मेरा ये इंटेंशन नहीं था, ऐसे कुछ वर्ड बोले जाते हैं डेली लाइफ में। तो इसका पहले मीनिंग बताइए, मीनिंग क्या हुआ इंटेंशनल का? यहाँ लिखा हुआ है डन ऑन पर्पस या डेलिब्रेट। या तो आपकी प्री प्लान होगी, प्री प्लान प्लानिंग, ठीक है, आपने सोच समझ के किया हुआ। डेलिब्रेट का भी मतलब यहाँ ये होता है कि जानबूझकर। इंटेंशनल का मतलब ये होता है कि आप जो भी काम करते हैं उसका जो सोच समझ के किया होगा। ठीक है, मतलब आपको अगर चाकू है आपके पास तो आप चाकू लेके आ रहे हैं किसी को मारने के लिए, मतलब आपको इंटेंशन था कि सामने वाले को मारना है। तो यहाँ इंटेंशनल का मतलब है कि आप जानबूझकर वो काम करते हैं, और एक्सीडेंटल का मतलब है कि वो काम आप जानबूझकर नहीं करते हैं, वो काम आप जानबूझकर नहीं करते, वो हो जाता है। ठीक है, जैसे आप सब्जी काट रहे होते हैं और सब्जी काट रहे होते हैं तो आपका अचानक से हाथ कट जाता है, वो एक्सीडेंटल होता है। अच्छा, जो सब्जी काट रहे हैं जब आप छुरी रखते हैं सब्जी पर तो वो काटना आपका इंटेंशन है, मतलब आपको वो काटना ही है। तो यहाँ डेलिब्रेट मतलब वो आप वहाँ जान कर काटते हैं, यहाँ एक्सीडेंटल अपने आप कट जाता है आपका अंगूठा, ये तो होता है। चलिए अगली बात करते हैं हम, डिटेस्ट। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि सर देखो यहाँ तो लाइक है तो यहाँ डिसलाइक होगा। ऐसे भी तो बहुत मुझे मिलते हैं ना बच्चे कि सर यहाँ ये तो लाइक है, इसका मतलब डिसलाइक होगा। बट अगर ये लाइक ना दिया होता तो कैसे? तो यहाँ डिटेस्ट का मतलब होता है कि डिसलाइक इंटेंसली। पहले मीनिंग जरूरी है, क्या है कि मीनिंग जरूरी है, और मीनिंग के बाद ही तो आप लाइक लगा सकते थे। डिटेस्ट का मीनिंग नहीं पता होता तो कैसे लगाते? तो यहाँ डिटेस्ट डिसलाइक इंटेंसली, और इसका अपोजिट क्या होगा? लाइक, सेम रहा। आगे टर्मिनेट, और टर्मिनेट का मीनिंग बताएंगे फिर आप। चलिए बात करेंगे हम टर्मिनेट। टर्मिनेट, अच्छा जब मेट्रो में आप सवारी करते हो, मेट्रो में आपने सुना होगा ना, जब आप लास्ट स्टेशन पर होते हैं तो क्या बोला जाता है कि ट्रेन टर्मिनेट्स हियर, लिखा हुआ होता है वहाँ ट्रेन टर्मिनेट्स हियर। तो वहाँ मतलब क्या होता है? मतलब टर्मिनेट का मतलब होता है कि आपका समाप्त होना। क्या होता है? समाप्त होना। और बिगिन का मतलब होता है यहाँ शुरू होना, ये तो आपको पता ही है। तो टर्मिनेट समाप्त होना, और इसका अपोजिट क्या होगा? बिगिन, मतलब शुरू करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलिए अब एंटोनियम्स खत्म होते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे सिनोनियम्स की। अब सिनोनियम्स क्या है? सिनोनियम क्या होगा कि जैसे मान लो आपको पहला वर्ड दिया हुआ है और पहले वर्ड का सेम ऐसा ही, मतलब उसकी तरह दूसरा एक ऐसा वर्ड होना चाहिए, उसका मीनिंग भी वही सेम होना चाहिए। मतलब अगर जो मीनिंग इसका है वो मीनिंग उसका भी होना चाहिए, जो वर्ड होगा। ठीक है, तो हम सिनोनियम्स की बात कर रहे हैं। तो सिनोनियम में पहला जो आपका सिनोनियम है वो है जेन्युइन। क्या है? जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब क्या है? जेन्युइन का मतलब क्या है? मैं कहूँ कि मेरे पास एक मार्कर है, इस मार्कर में इंक डलती है। ठीक है, और जो मैंने जो बात कही है, जब आपने देखा कि हाँ वास्तव में इंक डलती है, तो मतलब ये बात जेन्युइन हुई। ठीक है, मतलब जिस चीज़ को आप, इसी का उल्टा क्या होगा, मतलब सॉरी, इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा रियल। ये आर रह गया है इसमें, आर था ये। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? रियल। तो जेन्युइन का मीनिंग क्या होता है?
जेन्युइन को हम दूसरा वर्ड भी इसके साथ साथ यूज कर सकते हैं कि रियल हो, ठीक है। अगला है अप्रीहेंडेड, अगला वर्ड है अप्रीहेंडेड, और अप्रीहेंडेड का मीनिंग जो होता है वो होता है कि आपने कोई क्राइम किया और क्राइम के बदले आपको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है। मतलब अरेस्ट का ही एक वर्ड है ये अप्रीहेंडेड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अरेस्ट फॉर ए क्राइम, क्या है, अरेस्ट फॉर ए क्राइम, मतलब किसी क्राइम के बदले आपको अरेस्ट किया जा रहा है, और उसका सेम मीनिंग क्या होता है, अरेस्टेड। मतलब ये सेकंड में, ये भी सेकंड में, अरेस्टेड हो गया, समझ गए। अप्रीहेंडेड का मतलब क्या होता है, अरेस्टेड। अगला वर्ड डिसीज, डिसीज क्या होता है, कितना सिंपल वर्ड बताइए, डिसीज। और डिसीज क्या होती है, बीमारी, क्या होती है, बीमारी। और इलनेस सेम वही वर्ड है, तो इसमें तो कुछ बताना नहीं है, इलनेस क्या होगा, बीमारी होगी। अगला वर्ड इफिशिएंट, दिख रहा है, इफिशिएंट, EFFICIENT, शायद दिख रहा होगा। इफिशिएंट, इफिशिएंट का मतलब क्या होगा, पहले बात हम करते हैं कि इफिशिएंट का मीनिंग क्या होगा। जब आपके लिए कोई चीज़ काफ़ी हो, मान लो आपके पास क्या है, बहुत सारे खिलौने हैं, तो क्या बोलते हो, बस इतने खिलौने चाहिए मुझे, मतलब बहुत है ये। या फिर जैसे जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, वो कहता है कि जी बहुत है मेरे लिए इतना पैसा, क्या आपके लिए भी बहुत है, बताइए जरूर, ठीक है। तो जैसे जो चीज़ें आपके लिए लिमिट तक हैं, मतलब जो आपकी ठीक है, मतलब ये इसमें काम चल जाएगा, एफिशिएंट है आपके लिए, मतलब काम चल जाएगा, तो ये इफिशिएंट वही है, और कैपेबल का मीनिंग वही है, क्या है, कैपेबल भी तो सेम वर्ड है, कैपेबल क्या है, वही सेम वर्ड उसका मीनिंग है, ठीक है। तो इफिशिएंट को आपका सिनोनिम क्या होगा, कैपेबल, ठीक है। अगली स्लाइड की तरफ चल रहे हैं। और अगली स्लाइड का पहला वर्ड है कंसील, चीटिंग करोगे अब हाँ, कि बोलोगे सर हाइड, और हाइड मतलब ये कंसील, इसका मीनिंग भी हाइड ही होगा। चालू है आप, बच्चे तेज हो रहे हैं बेटा, ठीक है। अगर ये वर्ड ना दिया होता तो कैसे बताते मीनिंग, कि कंसील को ही हाइड भी बोलते हैं। या कंसील का मतलब वही है कि मतलब कोई चीज़ हिडन है, छुपी हुई है, दिखाई ना दे रही है, तो क्या है, वो हाइड ही है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको, हम लिख सकते हैं नॉट अलाउड टू सीन, नॉट अलाउ टू बी सीन। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि नॉट अलाउ टू बी सीन, मतलब किसी को देखा ना जा सके जो चीज़ है, तो उसी का वो अपोजिट, सॉरी सिनोनिम्स क्या होगा, सेम वर्ड क्या होगा, हाइड, ठीक है। अगला हम पढ़ रहे हैं MEAGRE, मेगर, जल्दी से बताइए इसका मीनिंग क्या होगा। देखिए जब आप मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं ना, जैसे उसमें वो आता है, एक चैप्टर आता है रिलेशन, ब्लड रिलेशन, तो उसमें एक वर्ड लिखा होता है कि डाटा इनएडुक्वेट, ये लिखा होता है कि आंकड़े अपर्याप्त, ठीक है। उसी के बारे में बात करते हैं। तो जो मेगर होता है, ठीक है, इसका मतलब वही है, ठीक है। यह मेगर का मतलब ये हो जाता है कि लैकिंग, मतलब लैकिंग क्या होता है, कमी, लैकिंग इन क्वांटिटी या क्वालिटी, क्वांटिटी में कमी होना या क्वालिटी में कमी होना, मतलब मात्रा या क्वालिटी में बोल सकते हैं, किसी की गुणवत्ता जिसको बोलते हैं आप, तो उसमें कमी होना। और उसका सेम अपोजिट होता है इनएडुकेट, सॉरी अपोजिट नहीं, सेम वर्ड। तो मेगर का मतलब क्या होगा कि इनएडुकेट, मतलब उस चीज़ की मात्रा का कम होना या उसमें कोई किसी चीज़ की कमी होना, इनएडुकेट रहेगा। तो उसमें जैसे आंकड़े अपर्याप्त हैं, मतलब इनएडुकेट तो है, आंकड़े के लिए आपने डाटा लगाया, ठीक है, तो डाटा इनएडुकेट।
अगला है ब्लेंडर। अगला है ब्लेंडर। और ब्लेंडर में आप क्या यूज़ करते हैं? अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बिग बोलते ना कि बिग ब्लेंडर, ऐसे ही है ना? जी नहीं, ये गलत है। ब्लेंडर के साथ आप कभी भी जो है ना बिग नहीं लगा सकते, क्योंकि जो ब्लेंडर होता है वो ऑलरेडी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ठीक है, तो आप क्या याद रखेंगे कि ब्लेंडर मिस्टेक होती है बहुत बड़ी, और उसी का सिनोनिम क्या होगा, उसका जगह ब्लेंडर क्या होता है? मिस्टेक होती है। याद रखें कि ब्लेंडर बहुत बड़ी मिस्टेक, और जो मिस्टेक होती है वो छोटी मोटी जैसे गलती हो जाती है। ठीक है, आगे की तरफ चल रहे हैं। चलिए आगे का बताइए मुझे वर्ड, आगे कुछ वर्ड दिए हुए हैं। चलिए, यहाँ पहला वर्ड है एसेंशियल। क्या है? एसेंशियल। और एसेंशियल का मीनिंग जानेंगे पहले कि एसेंशियल का मीनिंग क्या है। एसेंशियल का जो मीनिंग होता है वो होता है परम आवश्यक। प्योर हिंदी में बोलते हैं तो परम आवश्यक। मैं लिख देता हूँ इसको, क्या बोलेंगे? परम आवश्यक। परम आवश्यक नहीं समझ में आया, परम आवश्यक क्या हुआ? हम बोल सकते हैं कंप्लीटली नेसेसरी। क्या बोल सकते हैं? कंप्लीटली नेसेसरी। कंप्लीटली नेसेसरी मतलब कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सॉरी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट नहीं ज़रूरी है। कोई चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या होगी? परम आवश्यक होगी। और कंप्लीटली नेसेसरी का मतलब ये कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसेंशियल को हम दूसरा वर्ड दे देते हैं विटल। ठीक है, इसका भी सेम वही मीनिंग है। चलिए अगला वर्ड हम पढ़ते हैं इनफर्म। दूसरा वीक। सर आपने वीक बता दिया तो इसका मतलब है वीक होगा। हाँ ठीक है, वीक होगा, बट कुछ तो अलग होना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना। बताइए वीक है, ठीक है, मान लीजिए वीक है, तो वीक भी कैसा वाला वीक? पहले मीनिंग जानो ना इसका कि इनफर्म का मतलब क्या होगा, फिर वीक बताना। जब आपको इनफर्म का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो वीक कैसे लगा सकते हैं आप? कमेंट में जल्दी से बताइए कि इनफर्म का मीनिंग क्या होगा। चलिए बात करते हैं यहाँ इनफर्म की। तो इनफर्म का जो मीनिंग होता है, देख रहे हो लिखा हुआ है नॉट फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग, मतलब वो शारीरिक और मानसिक दोनों से मजबूत नहीं है। तो इनफर्म का मतलब होता है कि वो ना तो बॉडी से और ना ही दिमाग से, ना माइंड से, ना बॉडी से वो क्या है? स्ट्रांग नहीं है। तो स्ट्रांग मतलब यहाँ क्या है? तो वीक का ही तो पोर्शन है, तो यहाँ क्या बोलेंगे? ये क्या है? वीक। तो इनफर्म का सिनोनिम क्या होगा? वीक। अगला वर्ड है प्रियम्बल। जल्दी से कुछ याद आया प्रियम्बल से? हाँ सर याद आया। क्या? संविधान, प्रस्तावना, वही है ये। प्रेम्बल का क्या है? ये प्रस्तावना। और प्रस्तावना का मीनिंग क्या होता है? प्रस्तावना जो होती क्या होती है? संविधान के बारे में उसमें बताया गया बताया गया ना। संविधान जो चैप्टर है उसमें थोड़ा सा लिखा कि संविधान में ये चीज़ें हैं, इसमें हम अखंडता प्रभुता ये चीज़ें कुछ ऐसी थी। तो उसका क्या है? वो इंट्रोडक्शन तो दिया है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? इंट्रोडक्शन। तो प्रियम्बल का सिनोनिम क्या होगा? इंट्रोडक्शन। जैसे अब ये लिखा क्यों है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने प्रियम्बल तो सुना बट आप कंफ्यूज है कि उसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ उसका दूसरा वर्ड क्या होना चाहिए सेम।
ठीक है, चलिए आगे की तरफ चल रहे हैं हम। चलिए बताइए, बहुत सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा है। एबनॉर्मल, अननेचुरल। अब यहाँ क्या है, देखो ये है नॉर्मल, नॉर्मल में लगा दिया ए बी, मतलब साधारण से क्या हो गया, असाधारण। क्या हो गया, असाधारण। ठीक है, अब इसी का सेम क्या है, अननेचुरल, अप्राकृतिक, सेम ही तो है, मतलब असाधारण और अप्राकृतिक। तो सेम क्या, एबनॉर्मल और अननेचुरल, या सिनोनिम हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही। अगले की तरफ चल रहे हैं हम, अगला है डिल्यूजन, और यहाँ दिया हुआ है इल्यूजन। ये आई है बेटा, ठीक है, ये आई है, आई। तो यहाँ है डिल्यूजन और दूसरा वर्ड है इल्यूजन। तो बात करेंगे यहाँ इसके मीनिंग की। यहाँ जो होता है वो होता है, इसका मतलब भ्रम। क्या होता है, भ्रम। भ्रम का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपकी जेब में 50 रुपये हैं, सुबह आपने देखा कि उसमें 40 रुपये बचे हैं, 10 कहाँ गए, तो आपने सोचा कि शायद छोटा वाला भाई ले गया होगा। तो मतलब आपको उस पर शक हुआ, भ्रम हुआ। ठीक है, भ्रम, इसका जो सेम मीनिंग होगा वो होता है इल्यूजन। ठीक है, चलिए, या बोल सकते हैं इसको हम ए फॉल्स बिलीफ। क्या बोल सकते हैं, अ फॉल्स बिलीफ भी बोल सकते हैं इसको। बात करते हैं अब दूसरा, सॉरी तीसरा, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मीनिंग क्या होगा, थ्रिफ्टी का मीनिंग मैं बता दूं तो थ्रिफ्टी का मीनिंग होता है यहाँ मितव्ययी। सर ये तो आपने हिंदी बता दी, बिल्कुल जी बिल्कुल, मितव्ययी होता है यहाँ। उसका सेम मीनिंग होता है इकोनॉमिकल। ठीक है, मतलब पैसे को एक अच्छी तरह से मैनेज करना, वो थ्रिफ्टी होता है, और उसी का सेम मीनिंग इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं कि एक मैनेज जो करना होता है। ठीक है, चलिए हम अगली स्लाइड की तरफ चल रहे हैं। चलिए अगला बताइए, पिनैकल। पिनैकल का मीनिंग पहले जान लेते कि मीनिंग क्या होगा। बेटा जीडी क्रॉस करना है, याद तो करना पड़ेगा और आना भी ज़रूर है। ठीक है, तो जल्दी से याद करेंगे और उसके साथ साथ मीनिंग बताएंगे। तो यहाँ पिनैकल का मीनिंग क्या है, यहाँ मीनिंग जो होता है वो होता है द मोस्ट सक्सेसफुल। द मोस्ट सक्सेसफुल बोल सकते हैं पॉइंट। द मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट पिनैकल होता है, उसका सेम वर्ड सबमिट होता है, मतलब सक्सेसफुल का एक पॉइंट। ठीक है, तो वो क्या होता है पिनैकल, और उसका सेम मीनिंग क्या होगा, वो सबमिट होगा। अगला वर्ड हम पढ़ रहे हैं गार्बल। तो मीनिंग की बात करेंगे कि गार्बल का मीनिंग क्या होगा। बोल सकते हैं इसको हम कंफ्यूज। यहाँ लिखा हुआ है कि कंफ्यूज्ड और डिसऑर्डेड वे। क्या है कि मतलब वो रास्ता जिसमें आप कंफ्यूज हो गए हो या बहक गए हो, समझ नहीं आ रहा हो, तो यहाँ क्या है, गार्बल। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कंफ्यूज्ड और डिसऑर्डेड वे, तो इसका मतलब सेम क्या होता है, कंफ्यूज। तो मीनिंग क्या होता है इसका, कंफ्यूज। अगला वर्ड है पिटीशन। कोर्ट कचहरी वाला पिटीशन है बेटा, ये वही सेम कोर्ट कचहरी वाला पिटीशन। और पिटीशन को हम क्या बोलेंगे, अपील। क्या है, अपील। अच्छा, पिटीशन को क्या बोल सकते हैं आप, क्या क्या बताएंगे इसको ये,
दिया, अ फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट पिटीशन होती है, और उसका सेम क्या होता है, अपील। समझ गए, पिटीशन अ फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं, अगला वर्ड पढ़ेंगे। चलिए, अगला वर्ड है PAWN। ए और आ जाता है इसमें यहाँ, तो क्या हो जाता, पवन हो जाता है। चलो, पवन नहीं है बेटा, ये पवन में ए रह गया अभी, पवन में ए रह गया है अभी। यहाँ इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो प्रोनाउंसिएशन यहाँ पॉन, या वह जो साउंड आएगी पॉन। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं। अ पर्सन हु, वो पर्सन जो, अ पर्सन यूज्ड बाय अदर्स फॉर देयर ओन पर्पस। अ पर्सन यूज्ड बाय अदर्स फॉर देयर ओन पर्पस। कैसे, आप किसी व्यक्ति को अपने मतलब के लिए यूज कर रहे होते हो, उसको बोलते हैं पॉन। मतलब कैसे कि आपका कोई काम पड़ा तो आपने उस सामने वाले को याद कर लिया, आपका काम खत्म, आपने सामने वाले को धक्का दे दिया, तो सेम वही है जैसा आप करते हैं, तो इसका सेम ड्यूप होता है। अच्छा, कह रहे हो कि हम नहीं करते, ठीक है, जो नहीं करता वो ठीक है, अपने आप को नहीं समझे। अगला वर्ड पढ़ लेते हैं, इंसोलेंट। अगला वर्ड है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब क्या होगा, वही सेम, यहाँ वही चीज़ है जो अभी लास्ट अभी पढ़ के आए थे। यहाँ इंसोलेंट का मतलब होता है कंफ्यूज। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज, मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या बोल सकते हैं इसको, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझने में परेशानी हो, जिसको समझने में परेशानी हो, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है इंसोलेंट। रिडल, रिडल क्या होता है, रिडल भी तो वही होती है, पहेलियाँ जिसको बोलते हैं। पहेलियाँ समझ में नहीं आती हैं डायरेक्ट, बहुत घुमाव होता है उनमें, फिर बाद में एक सेंस लगाना पड़ता है, फिर बाद में याद आता है कि हाँ इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होगा, इसका मीनिंग ये निकलेगा। तो रिडल क्या होगा, पहेलियाँ, और इंसोलेंट का मतलब ये कि मतलब किसी चीज़ को समझने में परेशानी होना। अगली बात करते हैं जेलस। जेलस क्या है, जेलस वही तो है, सामने पड़ोस की गाड़ी आई है 4 पहिए की नई चमचमाती हुई, और आपको देखिए अरे लाएंगे तो हम भी एक दिन, तो यही तो है वो जेलस। उसका सेम वर्ड क्या है, एनवियस। तो उसका सेम वर्ड क्या होता है, एनवियस। मतलब जेलस आप किसी चीज़ से क्या करते हैं, किसी चीज़ को देख के क्या करते हैं, जैसे गाड़ी पे लिखा होता है ना, जलता देखकर कुछ ऐसे लिखा होता है यार, जेलस, और इसका जो सिनोनिम होगा वो एनवियस होगा। ठीक है, हम आगे की तरफ चल रहे हैं। चलिए, आगे है फीबल और वीक। आगे है फीबल। सर अब बोलोगे आप कि सर ये तो वीक है, वीक मीन्स कमज़ोर, और फीबल मीन्स भी कमज़ोर होगा। यही तो, यही बोलोगे आप, यही बोलोगे ना। चलिए, लैकिंग ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ,
मतलब क्या है, फिजिकली कमज़ोर होना है। और फीबल कब वीक हुआ, कमज़ोर तो है और कमज़ोर भी क्या है, फिजिकली कमज़ोर है। तो फीबल का मीनिंग क्या हो जाता है, फिजिकली कमज़ोर। अगला वर्ड है लाउजी। और लाउजी का मीनिंग होता है बहुत गंदा। लाउजी का मतलब क्या होता है, बहुत गंदा। जैसे अब सामने आप कमरे से बाहर निकले तो आपने देखा कि अरे कितना गंदा मौसम है, तो आप क्या बोलते हैं, लाउजी वेदर। क्या होता है, लाउजी वेदर। तो यही तो बोलते हैं, लाउजी मतलब क्या होता है, बहुत गंदा। ठीक है। और इसी का दूसरा सेम वर्ड ऑफुल, तो ये भी सेम क्या होता है, ऑफुल। ठीक है। तो लाउजी वेदर या बोल सकते हैं हम ऑफुल वेदर। अरे कैसा गंदा सा मौसम हो रहा है, तो ऐसे बोलते हैं ना, लाउजी वेदर। ठीक है। अगला बात करते हैं हम इफिगी। इफिगी का क्या मतलब होता है, इफिगी का मतलब होता है कि आप बोल सकते हो पुतला। जैसे मुख्यमंत्री का पुतला हुआ, वो किसी ने फूंक दिया, पुतला। या फिर किसी स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर का एक मतलब कोई स्ट्रक्चर हुआ और स्ट्रक्चर भी की क्या कोई डमी होती है। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ कि ये पुतला लिख देता हूँ मैं। और इफिगी का जो दूसरा सेम वर्ड होता है डमी। ठीक है। यह पुतला तो ठीक है, बट यहाँ एक ये भी बोला जाता, ये होता है कि कोई स्ट्रक्चर उसके जैसे कॉपी बना देना किसी और मटेरियल से। ठीक है। ये होता है इफिगी। तो इसका सेम वर्ड क्या होगा, डमी। ठीक है। आगे चल रहे हैं हम, अगला वर्ड पढ़ रहे हैं। चलिए, अगला वर्ड है डैम्प। जल्दी से बताइए डैम्प क्या होगा, डैम्प का यहाँ मीनिंग क्या होगा। चलिए बात करते हैं डैम्प की। अरे सर ये तो वेट है, मतलब ये भी गीला होगा। ठीक है, आपने सोचा, बट ये जो डैम्प है ये है सीलन भरा। क्या होती है डैम्प, मतलब सीलन भरा। इसका मतलब क्या हो, वेट हो गया, मतलब गीला ही तो होता है वेट भी। वेट गीला होता है, डैम्प भी सीलन क्या होती है, सीलन भी तो गीली होती है ना, जो सीलन भरा होता है। तो डैम्प का मीनिंग, डैम्प का सेम वर्ड क्या हुआ, वेट। चलिए अगला बात करते हैं ऑपुलेंट। जिनको महंगी महंगे बंगलों में रहने की आदत हो, महंगी महंगी गाड़ियाँ हों, वो क्या है, ऑपुलेंट। क्या है, वो है ऑपुलेंट, मतलब रिच। यहाँ तो सिंपल है, ऑपुलेंट का मतलब जिनको महंगी महंगी गाड़ियाँ या महंगे महंगे बंगलों की आदत हो, वो ऑपुलेंट मतलब रिच पर्सन होते हैं। ठीक है। तो यहाँ ऑपुलेंट का मतलब रिच से है, सेम मीनिंग हो जाता है। अगला बात करते हैं हम प्लम्प। प्लम्प का मीनिंग समझ लेते हैं। प्लम्प का मतलब होता है हैविंग अ फुल राउंड शेप। हैविंग अ फुल राउंड शेप कैसी होगी, फुल राउंड शेप कैसी होगी, मतलब जो गोलाकार हो वो भी फुली हुई से। तो वहाँ प्लम्प यूज कर रहे हैं हम फैट्स। ठीक है। क्लास यहीं समाप्त होती है, मिलेंगे आपको अगली क्लास में एक इंग्लिश के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।